पुरानी दिल्ली के अरीब जो कि 4 दिनों से गायब था, उसके ताल्लुक से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। बहुत बड़ा खुलासा अमर उजाला ने किया है। आज दिन भर की अपडेट, तमाम चैनलों की खबरों के बाद मैं आपको जो खबर बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा चौंकाने और हैरान करने वाली है। जी हां, अमर उजाला लिख रहा है, कुत्ते खा गए लाश, फरीदाबाद में झाड़ियों में मिला युवक का शव, दोनों हाथ थे बंधे, गायब था कमर के नीचे का हिस्सा। जांच में सामने आया है कि मृतक युवक के हाथ बंधे हुए थे। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि शव के कमर का नीचे का हिस्सा कुत्तों ने पूरी तरह खा लिया था। विस्तार उसका यह है, हरियाणा के बल्लभगढ़ स्थित आदर्श नगर एरिया सेक्टर 61 नजदीक रेलवे लाइन के जंगल में मंगलवार की शाम एक व्यक्ति का शव मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। थाना आदर्श नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। शव की पहचान दिल्ली दरेगंज निवासी अरीब के रूप में हुई है। ये बड़ा खुलासा इस वक्त मैं कर रहा हूं, जबकि जो तमाम दूसरी हमने भी जो आपको दूसरी खबर बताई थी उसमें कुछ और ही पहलू निकलकर सामने आ रहे थे। और ये शायद जो कि परिवार को देर शाम तक दिल्ली पुलिस ने ये हकीकत नहीं बताई थी, जबकि इस खबर के मुताबिक तमाम चीजें पहले से साफ हो चुकी थी। तो इसमें ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। 2-3 लाख रुपए लेकर अपने घर से निकला था अरीब काम कारोबार के लिए, कुछ माल स्क्रैप का देने के लिए, और उसको वहां फंसाया गया। उसके बाद मारकर बांधकर उसको जंगल में फेंक दिया, जहां उसके शव को 4 दिन में कमर के नीचे के हिस्से को कुत्ते या जंगली जानवर खा गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कितनी हैरान परेशान करने वाली ये खबर है। अंदाजा लगाइए, कंधे से बंधे थे दोनों हाथ, कमर के नीचे का हिस्सा खा गए जानवर। उन्होंने बताया पुलिस को, मंगलवार को डायल 112 पर सूचना मिली थी रेलवे लाइन के पास सेक्टर 61 में, जिसकी लावारिश लाश एक व्यक्ति की लावारिश लाश जानवर खा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी पहचान अरीब के रूप में हुई। ये वही अरीब था जिसकी ढूंढ पिछले 4 दिनों से उसका बेटा, उसके घर वाले, उसके बूढ़े माँ बाप और दिल्ली पुलिस की थाना चांदनी महल पुलिस कर रही थी। अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरह से निशंस तरीके से अरीब की हत्या को अंजाम दिया गया है। इस अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक कई और खुलासे किए गए हैं कि पैसों के विवाद में ये जो है वो हत्या की गई है। पैसों के विवाद में पहले उसको बल्लभगढ़ बुलाया गया और अरीब के पास उस वक्त ज्यादा पैसे थे, जबकि बात परिवार की तरफ से कही जा रही है कि अरीब अपने घर से कारोबार के लिए, माल खरीदने के लिए बीवी से तस्मिया से पैसे लेकर निकला था। लेकिन अरीब के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अरीब के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत अलग है। अमर उजाला द्वारा छापी गई इस खबर के संक्षेप में एक सवाल ये भी है, क्या वाकई अरीब के निचले धड़ के हिस्से को, कमर के नीचे के हिस्से को वाकई जानवरों ने खाया है, या फिर उसको कई पार्ट्स में उसको जो हत्या की गई है उसको काटा गया है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। क्या अरीब का धड़ पहले से अलग किया गया था या फिर वो किस हालत में पाया गया है? ये तमाम चीजें बहुत अलग हैं, इन पर हर एक अलग अलग पहलू से जांच होनी चाहिए। क्या हत्यारों ने अरीब के शव के टुकड़े किए थे या फिर कुछ और किया था? क्या अब इन तमाम चीजों के, इन तमाम सवालों के बाद अरीब के पैसों वाले विवाद पर भी जो बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से कहा गया है, इस पर भी अब गहनता से जांच होनी चाहिए। क्या कुछ और इसका एंगल निकलकर सामने आ सकता है? कुछ और वजह हो सकती है कि इतनी निशंस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है? हैरान करने वाली और परेशान करने वाली खबर है। क्या आखिर अरीब को इतना बड़ा हत्याकांड किया गया है? क्या उसकी इतनी बड़ी गलती थी? ये तमाम बहुत अहम सवाल हैं और अब कहीं ना कहीं इस खबर के आने के बाद बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी और बल्लभगढ़ पुलिस के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि परिवार इस मामले में पहले ही दिल्ली पुलिस से ही जांच की मांग कर रहा है और दोनों राज्यों की पुलिस पहले ही इस मामले को लेकर संशय में उनमें तकरार पड़ी हुई है। ऐसा अमर उजाला पहले भी छाप चुका है। उसकी कहानी बहुत अलग है। क्या अरीब के हत्यारों को उसी तरह की सजा दी जाएगी जिस तरह से तरुण के हत्यारों को दी गई है, या फिर उन तमाम दूसरे लोगों को दी जाती है? सिर्फ सवाल एक है, कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है और हरियाणा में इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस को 4 दिन बाद मालूम हुआ और दिल्ली पुलिस भी 4 दिन से अरीब की तलाश कर रही थी। पहलू जोड़ते जोड़ते हर्ष तोमर, राहुल प्रजापति और साथ में बाबू, जिसका अलाइज आगे पीछे का भी कुछ भी मालूम नहीं है, हर तरफ यही लिखा हुआ है। इसकी जानकारी मध्य जिला के डीसीपी रघु राजवीर ने भी दी है और यह अमर उजाला ने छापा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरीब का, और जो सबसे बड़े अहम चीज यह है कि अरीब के घर वाले अब जब न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको अभी तो ये बात मालूम ही नहीं कि उनके बेटे का जो शव है उसका आधा नीचे का कमर का हिस्सा पूरी तरह से जंगली जानवर खा गए हैं।
बड़ा सवाल यही है कि उसके घर वाले पहले से दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे और अब अमर उजाला ने भी इस बात को लिखा है कि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस में संशय जो है वो बना हुआ है अधिकारियों में कि आखिर इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस करेगी या फिर बल्लभगढ़ पुलिस करेगी। एक और बहुत अहम तरीन बात यह है कि इस मामले की सूचना कि अरीब का हत्या हो चुकी है दिल्ली पुलिस ने परिवार को देर शाम होते होते दी है। तो वो कहीं ना कहीं जिस तरह की बॉडी की कंडीशन या फिर तमाम चीजें हैं वो इस बात को साफ कर रही हैं कि अरीब को जिस एंगल से मारा गया वो तो एक अलग चीज है, पैसों का विवाद बताया जा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे दूसरा एंगल भी हो सकता है कि जिस तरह से अरीब को बांधकर उसके दोनों हाथ पैरों को और मारकर उसको जंगल में शव को डाल दिया गया, झाड़ियों में उसका शव मिला, जंगली जानवर खा रहे थे, कैसा वो जंगल था कि जहां जंगली जानवर मौजूद हों, क्या जंगल था, खेतों में डाला गया था। स्कूटी फोन अभी भी बरामद करने की पुलिस कोशिश कर रही है। धड़ के नीचे का पूरा हिस्सा जो बदन का है और जो तमाम चीजें हैं वो पूरी तरह से जंगली जानवर या कुत्ते खा गए हैं। अंदाजा लगाइए कितनी बेरहमी और निशंसता के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और वहां जंगली जानवरों के बीच अरीब को छोड़ा गया है। क्या गलती थी उसकी अरीब की, ये बड़ा सवाल तमाम लोगों पर है और अब देखना होगा कि इसकी जांच दिल्ली पुलिस या फिर हरियाणा पुलिस, बल्लभगढ़ पुलिस करेगी। ये दोनों राज्यों के, दो राज्यों के बीच की बात है और परिवार की मांग दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और जो हत्यारे हैं उनके घरों को बुलडोज किया जाए। अलावा इसके जो हत्यारे हैं उनको तुरंत से तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए, चाहे इसमें एक हो या फिर उससे ज़्यादा आरोपी हों, उन सबको कड़ी सज़ा होनी चाहिए। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़।